दोस्तों सेजिटेरियस ए ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो हमारे मिल्की वे के सेंट्रल में रहता है और इसे हम सेंट्रल ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें खास बात ये है कि ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इनएक्टिव रहता है और कई बार ये एक्टिव होता है तो हमें कुछ गामा बर्स्ट देखने को मिलता है। लेकिन शायद ये ऐसा ना रहे, क्योंकि 200 साल पहले का एक डाटा देखा गया तो उसमें ये एक्टिव होता हुआ दिख रहा था और सेम ट्रेजेक्टरी पे हमें फोकस करने के बाद ये पता चला कि ये एक्टिव हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शांत स्वभाव का ब्लैक होल एक्टिव हो रहा हो और हमारी सोलर सिस्टम और लाइफ के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये एक्टिव ब्लैक होल। पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव और इनएक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों एक्टिव ब्लैक होल को हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एक क्वासर होता है जो बेहद खतरनाक होता है अपनी गैलेक्सी के लिए और बाकी गैलेक्सी के लिए भी तो होता ही है। तो दोस्तों इसको हम नोटिस कैसे कर सकते हैं और पहचानते कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इनमें गामा बर्स्ट बहुत ज्यादा निकलता रहता है और ये बेहद ज्यादा ल्यूमिनिसिटी जनरेट करते हैं। और इनएक्टिव ब्लैक होल बेहद शांत स्वभाव के और नॉर्मल तरीके से रहने वाले ब्लैक होल होते हैं और सिर्फ वो अपनी गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल बना के। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है एक्टिव और इनएक्टिव में। लेकिन दोस्तों अगर हमारा सेजिटेरियस ए एक्टिव हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होने के ही चांस है। लेकिन अगर मान लो कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं और इसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जल के रख जाएगा, क्योंकि कब कौन सा गामा बर्स्ट आके हमसे टकरा जाए हमें नहीं पता और जो कॉस्मिक रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इस तरह से जीवन होने की पॉसिबिलिटी बेहद ज्यादा कम हो जाएंगी। तो दोस्तों आखिरकार ये सब पता लगाने वाले साइंटिस्ट कौन थे और ये किस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा पता लगाया गया था? तो दोस्तों ये मैक्सवेल इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट का काम है जिनका नाम है फ्रेडरिक मरीन और ये फ्रांस की ऑब्जर्वेटरी का डाटा पढ़ रहे थे, तभी उनको ऐसे क्लू मिले और ऐसा फिनोमिना होता हुआ दिखा। दोस्तों उन्होंने इस पे रिसर्च की और इस पे एक पेपर पब्लिश किया नेचर जर्नल में, जो कि पेपर आप जाके पढ़ भी सकते हो। फ्रेडरिक मरीन नाम से आप सर्च करना तो मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आते हैं अपनी कहानी पे वापस और पता लगाते कि आखिरकार फ्रेडरिक मरीन को ये सब पता कैसे चला। तो दोस्तों जब वो स्टडी कर रहे थे सेजिटेरियस ए की तो उन्होंने देखा कि इसका एनर्जी एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है अचानक से, वो भी। तो दोस्तों ऐसा देखते हुए जब उन्होंने और स्टडी की इसके ऊपर तो पता चला कि एक्स रे और गामा रे के पार्टिकल इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? तो चंद्रा ऑब्जर्वेटरी में जब इसका डाटा डाला गया और इसकी ट्रेजेक्टरी फिक्स की गई सेजिटेरियस ए की तरफ, तो पता लगा कि एक्स रे और गामा बर्स्ट के अलावा इसकी ईटिंग पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या था अभी तक हमें पता नहीं चला। ये एक मिस्ट्री ही बनी हुई है कि एक शांत स्वभाव का ब्लैक होल अचानक से इतना एक्टिव कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो थैंक्स फीचर का आप इस्तेमाल करके हमें फंड कर सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं और लाइक और शेयर तो आप कर ही दोगे।